नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेहनत का फल मीठा होता है, यह कहावत आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती, तब मेहनत करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जो भी हम कठिन परिश्रम करते हैं, कहीं न कहीं फेल हो जाते हैं और हमें उस कठिन परिश्रम का अच्छा फल नहीं मिलता है। अगर उस कठिन परिश्रम के माध्यम से हमें पैसों की प्राप्ति नहीं होती है, तो इससे मन उदास हो जाता है और दोबारा फिर से काम में मन नहीं लगता है। आप लोगों के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा। जीवन में इन परेशानियों को भी आपने देखा होगा। आप लगातार कठिन परिश्रम करते हैं, यह सोचते हुए कि हमें धन लाभ होगा, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है और आप मेहनत गधा मजदूरी करके थक जाते हैं। उसके बावजूद भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, मालामाल बनना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चुपचाप बिना किसी को बताए इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में बताए गए सभी कार्यों और उपायों को करें। आपको तुरंत चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुछ शक्तिशाली और कुछ आसान से उपाय हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। अपने जीवन में पैसों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, पैसा तो आता है लेकिन टिकता बिल्कुल नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, आइए जान लेते हैं। आज के समय में पैसे को धरती का दूसरा भगवान तक कहा जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, लेकिन कई बार व्यक्ति तमाम कोशिशों के बावजूद धनवान नहीं बन पाता है। वहीं कुछ लोग बहुत कम समय में ही एकाएक धन के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न जरूर उठता है कि ये इतनी जल्दी ईमानदारी से धनवान कैसे बन गया। तो इस संबंध में शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति अपने वर्तमान और पूर्वजन्मों के कर्मों के आधार पर धनवान या गरीब होता है। परंतु यदि व्यक्ति प्रयास करे तो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके धनवान बन सकता है। इसके लिए शास्त्रों में एक आसान सा उपाय बताया गया है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि व्यक्ति धनवान बनता है या तो अपने भाग्य के बल पर या कर्म के बल पर, लेकिन कभी कभी यह दोनों ही बल समाप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं, निर्बल के बलराम या धर्म के करो कोई उपाय। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी के साथ साथ तुलसी की जड़ को भी बेहद चमत्कारी माना गया है। इन उपायों से दूर करें आर्थिक तंगी। आइए मित्रों, जानते हैं क्या है वह उपाय। शास्त्रों में तुलसी के पत्ते के अलावा उसकी जड़ को भी बहुत चमत्कारी माना गया है। इसके उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, साथ ही कई फायदे होते हैं। किसी कार्य में बाधा आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो तुलसी की थोड़ी सी जड़ को गंगाजल से धोएं और फिर पूजा करने बाद पीले कपड़े में इसे बांध लें। जब भी शुभ कार्य के लिए जाएं, तो इसे साथ ले जाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से पीड़ित हैं, तो तुलसी की जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। इसे चांदी के ताबीज में भी पहन सकते हैं। कहते हैं इससे ग्रहों की शुभता मिलती है। माना जाता है कि कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध ही होगा।
यदि भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, यानी हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यापार, नौकरी या घर में मानसिक और शारीरिक तनाव से परेशान हैं, तो तुलसी के जड़ की माला बनाकर मंदिर या कार्यस्थल पर टेबल पर इसे रखें। ध्यान रहे इसे जहां रखना है वह जगह साफ हो। मान्यता है इससे लक्ष्मी की कृपा मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। आर्थिक समस्या से राहत पाना है तो प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाएं और संध्या काल में घी का दीपक लगाकर परिक्रमा लगाएं। शुक्रवार के दिन इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में पहन लें। कहते हैं इससे पैसों की तंगी खत्म होती है। मन को शांत करने के लिए तुलसी की जड़ की माला को गले में धारण कर लें। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, धन चोरी हो रहा है, डूब रहा है या गायब हो जाता है, तो रोज सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करें। रात को झूठे बर्तन किचन में न रखें। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें और भोजन की थाली में हाथ न धोएं। अगर पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है, तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रखा है, तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, तो इसके लिए एक उपाय है। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन एक मुट्ठी गेहूं लें और उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है वह ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलटकर न देंगे। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ उपाय थे जिनको करने से आप अपने घर की सुख शांति में बढ़ोतरी और आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, धनवान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन हम जो उपाय बताते हैं वह कोई नहीं करना चाहते। तो मित्रों, अगर आप मालामाल बनना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके और बताए गए इस उपाय को जरूर करें। आपको सफलता दिलाने में भगवान स्वयं मदद करेंगे। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक ताज़ा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।